अगला परिचय इनके साथ में बहन जी के साथ में दो लोग और हैं सहयोग के रूप, अंजना जी और रजविंदर सिंह जी। ये भी साथ में समय समय पर बहन जी का सहयोग करती है। अगला परिचय है डॉक्टर निधि रस्तोगी बहन जी। आपने एमएससी मैथ, एमईडी, एमएड, पीएचडी शिक्षा में की उपाधि प्राप्त की हुई है। आप एक ओशो का संगठन चलता है ओशो, तो 20 वर्षों तक देश के विभिन्न भागों में अन्य अन्य राज्यों में आपका भ्रमण हुआ और सभी राज्यों में जो ओशो के ध्यान केंद्र है लगभग उन्होंने आपने ओशो शिविर का संचालन किया बहन जी। एक विशिष्ट उपाधि बहन जी ने प्राप्त की है, आपकी जानकारी में ला रहा हूं। दिल्ली विश्वविद्यालय से, दिल्ली यूनिवर्सिटी से ओशो दर्शन में शिक्षा विभाग से आपने पीएचडी की उपाधि प्राप्त की है। आप 21 वर्षों तक दिल्ली सरकार में शिक्षा के पद पे कार्यरत रही है सरकारी विभाग में। तत्पश्चात आध्यात्मिक क्षेत्र में गई तो दिल्ली विश्वविद्यालय, आईपी यूनिवर्सिटी, इग्नो, बीएड व अन्य पाठ्यक्रम में बीएड की शिक्षा आपने प्रदान की है और वर्तमान में लाइफ कोच हैं तथा भगवत गीता की कक्षा भी लेती हैं। और अपना एक संगठन चलता है चिन्मय मिशन, 3 वर्षों से उसमें भी जुड़ी हुई है बहन जी, जिसमें कि उपनिषद, वेदों और भगवत गीता जैसे विषय रहते हैं। उनके ज्ञान का प्रचार प्रसार करना। लगभग विश्व भर में चिन्मय मिशन 350 केंद्र हैं। हमारे मध्य में पतंजलि योग संस्थान से श्रीमान मुन्ना सिंह चौहान। आप ज्वेलरी, आपका ज्वेलरी का शोरूम है सुभाष पार्क में, ज्वेलर्स है भाई साहब, और सबका सानिध्य रहता है। साथ में सत्यनारायण जी का परिचय हो ही गया है। सत्यनारायण जी ऋषि कौशिक जी भी भाई साहब के सहयोगी हैं। राधा स्वामी व्यास से जुड़ी हुई है और दिलसाद गार्डन में केंद्र है और रोहतास नगर रोड पे साड़ी सेंटर है, वो चलाती है। आपका निवास मोहन पार्क में। हमारे बीच में श्रीमान संजय जैन जी हैं। संजय जैन जी का भाई साहब का व्यवसाय गांधीनगर में है गारमेंट्स का, और पास में ही सैम मोरे है। बैठक में अन्य आध्यात्मिक संगठनों से लगातार प्रतिनिधि शामिल हो रहे हैं। अनिल जी भी उपस्थित है और ज्योतिनगर के अंदर, ज्योतिनगर में भाई साहब का निवास है। और भाई साहब अपने क्षेत्र में काफी सोशल है, प्रख्यात है इस मामले में कि अपने कार्य को भी छोड़ के बीच में कार्य करना पड़े, तो भाई साहब अग्रणी रहते हैं। भाई साहब का स्वागत। तो इंट्रोड्यूस कराता हूँ, यानी परिचय हमारा भूपिंदर सिंह जी। ये हमारे गुरुद्वारा समिति के वहाँ पर मुख्य ग्रंथी हैं और इनका काम भी चंद्रलोक में रहते हैं और इनका काम भी जो कि ग्रंथी हैं, तो इसलिए ज्ञान बांटने का इनका काम है। और इसके बाद इसी क्रम में हम आते हैं दूसरे नंबर पर भारत स्वाभिमान अध्यक्ष जिला रोहतास नगर से ऋषि कुमार कौशिक जी। ये हमारे भारत स्वाभिमान अध्यक्ष जिला रोहतास नगर में इनकी योग की क्लासेस चलती हैं, 40 क्लासेस चलती हैं, जिनमें ये डेली रोज जो है योग की क्लास लेते हैं, जिसमें हम शरीर से, अपने शरीर से स्वस्थ रहेंगे तो हमारा जो शरीर है वो अच्छी तरह से काम करेगा, तो हमारा आध्यात्मिक की ओर भी और भौतिक जो कार्य हम डेली करते हैं उसमें भी हमारा मन लगेगा। तो इनका बहुत बड़ा योगदान है। ये पीवी के शारदा माता खड़ी हो जाए, ये अशोकनगर में रहती है। और इसके बाद में पीवी के जलेब श्री माता, तीसरे नंबर पे सरलेश माता,
और चौथे नंबर पर वंदना। इसके बाद में ये सभी, क्योंकि इनका जो इनकी जो क्लासेस चलती हैं, एक इन्होंने यानी सुबह के टाइम में या शाम के टाइम में, दोनों टाइम में इनकी क्लासेस चलती हैं, जिसमें हम भौतिकवाद से हम आध्यात्म की ओर किस तरह से जाएं, इनकी ये क्लासेज है। और जिसमें हम ये जो है मतलब इनका कार्य है कि हम अपने घर पर रहते हुए भी जो हमारे डेली के रोज के नित्य के कार्य हैं उनको सकुशल करने के साथ साथ हम आध्यात्म से कैसे जुड़े, हम भगवान से किस तरह से जुड़ सकते हैं। चाहता हूँ कि बहुत ही शॉर्ट मैसेज पर, अल्प सूचना पर हमें अपने क्षेत्र से इतना सहयोग मिला सभी आध्यात्मिक संगठनों का कि उनसे जरासी बातचीत और लगातार संपर्क से आप सब यहाँ पर आए। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि परिचय में कोई शाब्दिक रूप से कोई त्रुटि रह जाती है, तो मैं समस्त आयोजन मंडल की ओर से आप सभी का इस कार्यक्रम में तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। एक बार जोरदार हम सभी एक दूसरे का अभिनंदन करते हैं। और जैसा कि परिचय के दौरान अभी हमारे साथियों ने बताया कि आध्यात्मिक संगठन एक जो परम ओजस्वी कार्य करते हैं, वो हमारे सभी जनमानस को अध्यात्म की ओर ले जाने का तो कार्य करते ही हैं। ये एक आध्यात्मिक कार्य तो है ही, एक सामाजिक कार्य भी है, क्योंकि जब तक किसी मनुष्य का मानस, जब तक उसका मन शांत नहीं होगा और परम तत्व में लीन और उसकी ओर अग्रसर नहीं होगा, वो अपने किसी भी काम को ठीक ढंग से नहीं कर सकता। तो आप एक परम ओजस्वी कार्य कर रहे हैं, आप इसके लिए सभी साधुवाद के पात्र हैं। लेकिन एक विशेष कार्य, क्योंकि मैं मानता हूं कि एक आध्यात्मिक व्यक्ति चिंतनशील होता है, वो अपने पारलौकिक ध्येय की तो चिंता करता ही है जो उसे उस लोक में मिलने वाला है, वो इस लोक में भी राष्ट्र चिंतन भी करता है, वो अपने राष्ट्र धर्म के पालन के संदर्भ में भी चिंतन करता है। और आपके इसी चिंतन और इन्हीं विचारों को सबके समक्ष प्रकट करने के लिए आज इस सामाजिक सद्भाव बैठक का हमने यहाँ आयोजन किया है, क्योंकि आप जिस संगठन से जुड़े हैं, बहुत सारे अनुयायी आपके पीछे जुड़े हैं, आपके साथ जुड़े हैं। ये चिंतन जो आज इस बैठक में होगा, ये चिंतन उन सब तक पहुंचे, प्रत्येक नागरिक अपने कर्तव्य को समझे। मैं ये मानता हूं कि नागरिक अगर अपने कर्तव्य से विमुख है तो उसमें देश प्रेम जागृत नहीं हो सकता। मैं इस मौके पर चूकना नहीं चाहता गया प्रसाद जी की इन 4 पंक्तियों को पढ़े बगैर कि जो जीवित जोश न जगा सका, जो जीवित जोश न जगा सका उस जीवन में कुछ सार नहीं, जो जीवित जोश न जगा सका उस जीवन में कुछ सार नहीं, जो चल न सका संसार संग उसका होता संसार नहीं, और वह हृदय नहीं वह पत्थर है जिसमें स्वदेश का भाव। तो मैं इन पंक्तियों से आपको अपने विषय के मार्ग पर ले जाना चाहता हूं कि हम आज यहां पर अपने राष्ट्रीय कर्तव्यों और एक नागरिक में क्या शिष्टाचार होने चाहिए, हम इस पर आज इस गोष्ठी को आगे विकसित करेंगे। और इस गोष्ठी को आगे ले जाने के लिए हमारे बीच हमारे इस कार्यक्रम के गोष्ठी संचालक प्रमुख वक्ता हमारे बीच विद्यमान हैं। मैं उनका परिचय आपके समक्ष रखना चाहता हूं। श्रीमान मुन्ना लाल जी, जो कि काफी समय से ब्रह्मकुमारी समाज से जुड़ी हुई है और पूरा सेंटर इन्हीं के कंधों पे है। और इनके साथ हैं हमारे पिंटू भैया जी जो आए हुए हैं साथ में। पिंटू भैया जी भी ब्रह्मकुमारी समाज से काफी समय से जुड़े हुए हैं संगठन से। और इनके साथ ये विद्या की हैं जो कि इनके साथ भी आई हुई हैं, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। पुरुष ने तो अच्छे नहीं ऐसे आज आए, एक बार मैं आप सबका करता हूँ से बहुत बहुत सिंह साहब बैठे हैं, जी आर्यन, जय ओशो। माँ आपका नाम ओशो ने
स्वामी देवदत्त दीक्षित हूँ, इसलिए मेरा नाम है। जय जिनेन्द्र, जैन समाज से विकास जी, रोशनलाल जी, सतबीर जी, आर्य समाज से कपिल जी। परिचय में नाम संजय जी, अपने पूर्व अपने जयदेव दिगंबर जैन समाज के। विषय है आध्यात्मिक संगठन को हम समाज के निमित्त कैसे उनके प्रभाव का प्रयोग करें, प्रश्न। और वो प्रयोग प्रत्येक आध्यात्मिक संगठन ओशो के अनुसार उस परम सत्य का साक्षात करें, ये सब लक्ष्य हमारे हैं। लेकिन हम सामाजिक भी हैं, हम समाज के अंग भी हैं, और समाज का जो विस्तृत रूप है उसको हम कहते हैं देश। क्या कहते हैं? देश। देश के 4 अंग होते हैं। एक सीमित क्षेत्र, एक जनसंख्या, एक उसको चलाने वाली सरकार, एक संप्रभुता, सॉवरेनिटी। और ये जो सॉवरेनिटी है, संप्रभुता है, ये कई प्रकार से। राजतंत्र, ऑटोक्रेसी जिसको कहते हैं, एकाधिकार, तानाशाही, और एक प्रजातंत्र। प्रजातंत्र को चलाने के लिए संविधान की आवश्यकता है। प्रजातंत्र में कोई भी व्यक्ति सर्वोच्च पद पर पहुंच सकता है। ये अधिकार किसने दिए? संविधान ने दिए। और संविधान लिखित भी होता है, अलिखित भी होता है। इंग्लैंड का संविधान अलिखित है, लिखा हुआ नहीं है, ब्रिटिश फ्रांस से चलता है। एकल भी होता है, संघातक भी होता है। चाइना का एकल है, यूनिटरी फॉर्म ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, और भारत का, अमेरिका का रिपब्लिक है, संघात्मक है। अब इन सब चीजों का जिक्र करने के बाद हम भारत के संविधान पर आ जाते हैं। भारत का संविधान सबसे विशाल, विभिन्न आयामों को लेकर के, एक विस्तृत दृष्टिकोण लेकर के, और अपने प्राचीन पुरखों के आधार पर उसकी मूल बातें लेकर के इसका निर्माण होता है। उदाहरण के लिए भारत का संविधान 4 भागों में, वैसे 3 भाग कर लेते हैं, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। लेकिन जो उसमें वर्णित है, पहले प्रियम्बल, जिसको हम कहते हैं प्रस्ताव। अब आप कहोगे ये सारी चीज हमारे को पढ़ाने के लिए क्यों, इसलिए हम इसलिए बुलाए हैं क्या? थोड़ा सा परिचय देकर के फिर आपसे ही हमने विचार लेने हैं। आपके संगठन का एक अच्छे श्रेष्ठ नागरिक बनाने के लिए, एक उनको कर्तव्य और शिष्टाचार समझाने के लिए, ये जो आध्यात्मिक संगठन के महापुरुष बैठे हुए हैं, वो किस प्रकार अपने समाज में ले जा सकते हैं। क्योंकि सज्जन शक्ति श्रेष्ठ नागरिक, और जहां जिस देश का श्रेष्ठ नागरिक होगा, उस देश को सर्वश्रेष्ठ बनने के लिए कोई नहीं रोक सकता। और हमारा सबका लक्ष्य है, हमने सभी माँ भारती की पूजा की, जिस पर व्रत किए। क्यों? हम इसके पुत्र हैं, पृथ्वी माता, हम पुत्र। हम आध्यात्मिक दृष्टि से किसी प्रकार की पूजा करें, अर्चना करें, उपासना करें, सहज राजयोग करें, सामायिक करें, मंदिर में जाकर अर्चना करें, गुरुद्वारे में बैठ करके 11वें गुरु जो हमारे गुरु ग्रंथ साहब है, उनके आगे मस्तक झुकाएं, और अन्य सबके अपने अपने हम डायनेमिक ओशो के उसमें ध्यान करें या और ध्यान करें। वो थोड़ा मैंने कहा हल्का फुल्का बात कर लूं। कितने मिनट है? 2 मिनट। हाँ, सभी से अनुरोध है, ताकि सभी लोग बिल्कुल, मैं समझ। धन्यवाद।
तो मैंने कहा थोड़ा हल्का फुल्का इसको बनाऊं बात को कि जब मैं अपनी 30 वर्ष की आयु में ओशो का पहला शिविर करके आई पूना से, तो बड़ी उत्साह से मैंने घर में बताया, पापा को बताया कि आप क्या आरएसएस में जाते रहते हो, सारा दिन ये करते रहते हो, हम 5 घंटे पढ़ते रहते हैं, ओशो नाचो, ध्यान करो, जीवन को मस्त बनाओ, ओशो। तो पापा ने कहा कि ठीक है, तुम नाचो और तुम्हारा कोई गला काट के चला जाएगा। तो ये हल्की फुल्की बात से उन्होंने मेरे को वापस लाए कि समाज, राष्ट्र, ये जो ऊंचे मूल्य हैं, ये तुम्हारे स्वार्थ और मस्ती से ज्यादा है, ध्यान करो, करते रहो। ऐसे मेरे पिता जो लोग कहते हैं कि आरएसएस इतना कट्टर है, वो ओशो में कैसे जाने देंगे, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। और इस रास्ते से ओशो का जो क्या किया अपने व्यक्तिगत मन के लिए कि अच्छा लग रहा है, और समाज के लिए वो जो पापा की बात याद रही, तो घर में ओशो टाइम्स और ओशो वर्ल्ड और 5 जने निरंतर पढ़ने से, तो बस मेरा तो यही कहना है कि एक बैलेंस की आवश्यकता है कि हम व्यक्तिगत लोग पर लोग के लिए कार्य कर रहे हैं और करा रहे हैं, और उसके अलावा समाज जहाँ पर हमारे जो ऋण है समाज के प्रति जो ऋण होते हैं उसका भी हम ध्यान रखते हैं, तो संतुलन रहता है। धन्यवाद। अभी भाई साहब की बात से मेरे को एक बात आई है कि भाई साहब ने बहुत अच्छा बोला कि हम सभी माँ भारती के सुपुत्र एवं सुपुत्रियाँ हैं, तो हमारा बिल्कुल अपने माता पिता के प्रति पहले कर्तव्य बनते हैं, है ना। हम भले ध्यान करें, योग करें, भक्ति पूजा पाठ हम जो करते हैं, लेकिन सबसे पहले हम जिस धरती माँ पे ये हमें पाल रही है, हमारी पालना कर रही है, और इसका बिल्कुल हमारे ऊपर है, कहते हैं माँ का कर्ज कभी, है ना, चुकाया नहीं जा सकता। तो जैसे हम देखते हैं माँ भारती के सिर पे एक ताज लगा हुआ है और उन्होंने एक ध्वज पकड़ा हुआ है, तो वो हमारा एक स्वाभिमान है, ये ध्वज हमारा अभिमान है। तो हमने देखना है कि ये नहीं कि ये ताज सिर्फ माँ भारती का है, ये ताज अगर हम सब समझें, हम सभी उस माँ के लाल हैं, तो ये ताज हमारा भी है। और हमारा कोई नौजवान साथी सभी को मैं राधा स्वामी कहता हूँ। जहाँ तक परमात्मा का सवाल है, ये परमात्मा हमें कैसे मिलेगा? बिना गुरु के परमात्मा नहीं मिल सकता, बिना गुरु के परमात्मा नहीं मिल सकता। शरीर की 4 अवस्था होती है शरीर में, आत्मा, महात्मा, धर्मात्मा, परमात्मा। जब इस महात्मा धर्म का रास्ता बताएगा, इस आत्मा को आत्मा, महात्मा, धर्मात्मा, परमात्मा, जब इसको परमात्मा मिलेगा, बिना गुरु के परमात्मा नहीं मिल सकता। मैं भी पहले पढ़ा, फिर कॉलेज गया, फिर मंदिरों में गया, वो विषय यहाँ पर नहीं है। भाई साहब ने उस विषय अलग बताया है, मैं इस मंदिर का प्रधान हूँ, मैं प्रधान, ये हूँ, ये। तो मेरा कहना विषय ये है हमारा कि हम देश के लिए क्या कर सकते हैं। अपने अध्यात्म के साथ, गुरु मेरा भी है, अपने अध्यात्म के साथ हम देश के लिए क्या कर सकते हैं। तो हमारा गुरु भी है, ऋषिकेश में बहुत बड़े गुरु संत कृष्णाचार्य जी महाराज है। तो हम अध्यात्म के साथ मैंने मंथन करा कि क्या कर सकते हैं देश के लिए। नर सेवा, नारायण सेवा। पब्लिक जो है, भगवान तो किसी ने देखा 2005 में स्वामी रामदेव जी चुना, मैं नीचे बैठता था, धीरे धीरे उन्होंने मेरे को अध्यक्ष बना दिया। साथ में हमारे मुन्ना चौहान जी हैं, उपाध्यक्ष है मेरे साथ में, ऋषि कौशिक जी हैं, भारत स्वाभिमान के अध्यक्ष हैं, अजयपाल जी मंत्री। तो भाई पूरी टीम आई है। हम लोग क्या करते हैं, जगह जगह योग कक्षा लगाना शुरू कर दी। तो वहाँ क्या है, रोग निवारण कैंप, किसी को मोटापा है, किसी को बीपी है, किसी को शुगर है, पीड़ित है। तो हमने ये धर्म अपनाया, स्वामी रामदेव जी सीखे और हम उसमें कामयाब हैं। हमने दवाइयाँ छुड़वा दी। तो उसके साथ फिर मैंने कहा नहीं, इतना कुछ नहीं है, ये तो एक मानव उत्थान के लिए कर रहे हैं, हम समाज के लिए क्या कर रहे हैं, धरती माता के लिए क्या कर रहे हैं, पृथ्वी के लिए क्या कर रहे हैं। तो हमने पेड़ उड़ाने का कार्य, जो कि जगह जगह हम पेड़ पौधे लगाते हैं। वेश होता है
पृथक हर देश होता है, पृथक परिवेश होता है, पृथकता में रहे मिलकर यही संदेश होता है, पृथकता में रहे मिलकर यही संदेश होता है। ओ मंदिर और मस्जिद के लिए दीवानगी वालों, ओ मंदिर और मस्जिद के लिए दीवानगी वालों, जो समझे देश को अपना उसी का देश होता है, जो समझे देश को। और ये तन समर्पित, मन समर्पित और यह जीवन समर्पित, जी चाहता है देश की माटी तुझे कुछ और। इस प्रकार